भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा कि जब तुम वन में थे तो तुमने क्या देखा। युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, मैंने वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा। उसको देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उसका क्या अर्थ हुआ, हे केशव कृपा करके मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। शासक हर तरह से अपनी प्रजा का शोषण करेंगे। शासक की नजरों में प्रजा का कोई महत्व नहीं होगा। जो कहेंगे वो करेंगे नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, मैं समझ गया। फिर अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मैंने वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंखों में वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, पर वह मरे हुए जानवर को खा रहा था। उसको देखकर मैं बहुत हैरान था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर अर्जुन, कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी ध्यानी धार्मिक कहलाएंगे, बड़े बड़े पंडित विद्वान कहलाएंगे, परंतु उनके केंद्र में भी अर्थ होगा, धर्म नहीं। वह बहुत लोभी होंगे, भले ही उनके पास कितना भी धन हो। सच में धार्मिक या संत पुरुष कोई कोई ही होगा, सब नहीं। फिर भीम ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने वन में एक गाय को देखा। गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। मुझे वो देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है। हे श्री कृष्ण, मुझे इसका अर्थ समझाइए, मैं इस बात को जानने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भीम, कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे। कलयुग की माताएं अपने बच्चों के ऊपर इतनी ममता बरसाएगी कि उनका विकास ही नहीं होगा। कलयुग के माता पिता अपने बच्चों को इतनी सुख सुविधा देंगे कि वह बच्चे अपने विकास के गोल को ही भूल जाएंगे। उन सुख सुविधाओं में, उस ममता के जाल में ही फंसे रह जाएंगे। आखिर में उनका पतन होगा, विकास नहीं हो सकता। फिर सदेव ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने वन में 5 कुएं देखे। जो आसपास के 4 कुएं थे वो भरे हुए थे और बीच का जो 5वां कुआं था वो खाली था। उनको देखकर मैं बहुत हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब आसपास के कुएं भरे हुए हैं तो बीच का खाली क्यों है। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हे श्री कृष्ण, मुझे इसका अर्थ विस्तार से समझाइए, मैं इस अर्थ को जानने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सदैव, कलयुग में ऐसे ही होगा। कलयुग में बड़े बड़े धनवान लोग होंगे। वह अपने बच्चों की शादी विवाह में करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे। उनके निवास के लिए बंगला बनाने में करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे। दिखावे के लिए लाखों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन उनके पड़ोस में ही कोई गरीब भूखा मर जाएगा, उसको जाकर नहीं पूछेंगे। भले ही उनका अपना सखा ही क्यों ना हो, उसको भी जाकर वह नहीं पूछेंगे। अपने ऐसो आराम में उनको इतना अहंकार हो जाएगा कि कोई उनका अपना ही व्यक्ति गरीब होगा
तो उसके पास जाने में, उसके साथ चलने में उनको शर्म आएगी। अपने ऐशो आराम के लिए वह अपने माता पिता को भी छोड़ देंगे। द्वापर की बातें सुना रही हूँ आपको। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने ये सब कह दिया था और सच में आज ऐसे ही हो रहा है। आप सब जानते हैं और चिल्ला चिल्ला कर हम कह रहे हैं कि हमारी माँ का निरादर हो रहा है, हमारी गौ माँ कट रही है, उसका लहू गिर रहा है इस धरती में, उसके आंसू गिर रहे हैं इस धरती में, उसका अपमान हो रहा है, बड़ी निर्ममता के साथ उसको काटा जा रहा है। हमारे पूज्य महाराज जी चिल्ला चिल्ला कर 40 वर्षों से कह रहे हैं कि उठो सनातनियों, उठो जागो, अपनी माँ को बचाओ, हमारी माँ का निरादर हो रहा है। कौन सुन रहा है? कौन बाहर निकल रहा है? कौन खड़ा हो रहा है माँ की रक्षा के लिए? सब धन वाले धन के लोभ में पड़े हुए हैं, ऐसो आराम वाले ऐसो आराम में पड़े हैं, कोई बाहर निकल कर नहीं आता। यही सब तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं और वही हो रहा है सब। और फिर नकुल कहते हैं कि हे केशव, मैंने वन में देखा कि एक पहाड़ से एक चट्टान लुढ़कती हुई आई और वो बड़े बड़े वृक्षों के साथ टकराते हुए, उन सब वृक्षों को गिराती हुई, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ टकराती हुई, अंत में एक छोटी सी डाली थी, उसके साथ टकराकर वो चट्टान रुक गई। उसको देखकर मैं बहुत अचंभित हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले नकुल, कलयुग में ऐसे ही होगा। बड़े बड़े धन संपत्ति वाले लोग, बड़े बड़े वैभव वाले लोग पतन की ओर गिरते जाएंगे। उनकी धन संपत्ति, उनका बड़े बड़े जो वैभव, उस गिरावट को नहीं रोक पाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे उनका पतन हो जाएगा। और जो छोटी सी डाली के साथ वो चट्टान रुक गई, उसका तात्पर्य यह हुआ कि कलयुग में जो भक्ति भाव वाले लोग होंगे, उनके ऊपर बड़ी सी बड़ी आपत्तियां आ जाए, बड़ी सी बड़ी मुसीबतें आ जाए, वो तब भी उनको नहीं गिरा सकती। भक्ति भाव या जिन लोगों को ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास होगा, जो भगवान का नाम जपेंगे, जो भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, वही लोग कलयुग में सुखी होंगे।